की। धन्यवाद महादेव, आज आपने इस दूषण का अंत करके इस समस्त संसार को इसके दोष से मुक्त कर दिया। महादेव, अब जब आप हमारे मध्य आ ही गए हैं तो आपसे एक प्रार्थना है, अब आप हमारे साथ ही रहे। मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर सदा के लिए यहीं रहने का निर्णय लिया है वेदपति। ये स्थान जहां महाकाल ने दूषण की नकारात्मकता का अंत करके संसार को अंधकार से बचाया, आज से चिरकाल तक ये स्थान महाकालेश्वर के नाम से विख्यात रहेगा। उज्जैन नगरी का ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इतना शक्तिशाली है कि जो मनुष्य यहाँ समर्पण भाव से ध्यान लगाएगा, महादेव उसे पूर्णतः दोष मुक्त करेंगे। वास्तव में जो मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को ईश्वर की ओर समर्पित करता है, तो ईश्वर उसे पूर्णतः दोष मुक्त करके उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ स्मरण रखने वाली बात यह है कि जब जब व्यक्ति अपनी चतुराई से भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की अर्चना करता है, तो उसे उसका फल पूर्णता प्राप्त नहीं होता। किंतु जब व्यक्ति संपूर्ण श्रद्धा से अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित कर एक ही ईश्वर का नाम जपता है, तो उसकी सुरक्षा मैं अवश्य करता हूं। पिताश्री, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा था कि माता का भी इस स्थान से कोई संबंध है? ऐसा क्या है उस स्थान पर? पुत्र, जिस ऊर्जा का तुम्हें आभास हो रहा है वो ऊर्जा शक्ति पीठ की ऊर्जा है। यहाँ सती की कोहनी गिरी थी। यहाँ देवी हरसिद्धि का मंदिर है। महाकाल और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण ही मैं अपने पिछले जीवन को स्मरण करने में सक्षम हुई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महादेव, दूषण का अंत हुआ है, संकट का नहीं। अब भी ज्योतिर्लिंगों को जागृत करना शेष है। अगला ज्योतिर्लिंग हम कहाँ स्थापित करेंगे पिताश्री? अब तो अगला स्थान ही निर्धारित करेगा पुत्र कि अगला ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित होगा। हाँ गौरी, अगला ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग होगा जो जीवन और मृत्यु से परे होगा। देव, ये स्वर कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि
किसी के प्राण संकट में है। हाँ गौरी, दिति ने जिस विनाश का आरंभ संसार में किया है, उससे एक भक्त की संतान पर संकट आने वाला है। अर्थात अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए दिति एक अबोध के प्राण भी संकट में डाल देगी। एक स्त्री होकर वो इस स्तर पे कैसे गिर सकती है देव? अपनी हठ में दिति ने उचित और अनुचित का भेद ही भुला दिया है। किंतु यदि अब भी दिति ने अपने विनाश पर विराम नहीं लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगी देव कि पिछले जन्म में सती के रूप में दिति मेरी बहन थी। महादेव, उस बालक के प्राण संकट में हैं। यदि हमने उसकी रक्षा नहीं की तो? नहीं गौरी, हमारे इस घटनाक्रम में अभी सम्मिलित होने का समय नहीं आया। इस बालक पर आया हुआ ये संकट किसी अन्य की आस्था की परीक्षा का मार्ग बनेगा। और यदि इस आस्था की विजयी हुई तो संसार को एक नई सीख प्राप्त होगी। कोई भी घटना संयोग नहीं होती गौरी। दिति ने स्थान का चयन किसी कारणवश किया है। क्योंकि दिति को इस बात का आभास हो गया है कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों को जागृत कर रहे हैं, इसलिए जागृति से पूर्व ही वो उन स्थानों को नष्ट कर रही है। आपको क्या लगा महादेव, अपने एक असुर को भेज के मैं शांत बैठ जाऊंगी? दूषण का वध करके आपने मुझे पराजित कर दिया, इस भ्रम में मत रहिएगा। और जितना प्रयास करना चाहते हैं कर लीजिए महादेव, क्योंकि इस बार किसी की भी आस्था इस विध्वंस को रोक नहीं पाएगी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घुष्मा, शीघ्र आओ, तुम्हारे पुत्र के प्राण संकट में हैं। नमः शिवाय। इसे पुकारने से कोई लाभ नहीं होगा, वो ये प्रतिदिन करती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ये जल में प्रवाहित कर देती है। जब तक घुष्मा सहस्त्र बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण नहीं करेगी, ये अपने नेत्र नहीं खोलेगी। चलो यहाँ से। घुष्मा, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारा पुत्र जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहा है। तुम्हें अपनी आस्था प्यारी है या अपनी संतान? नमः शिवाय। मेरी आस्था सच्ची है प्रभु, इसलिए आज आप चाहे मेरी जो भी परीक्षा लें, मैं उसके लिए सज्ज हूँ। महादेव, हमें घुष्मा के पुत्र के प्राणों की रक्षा करनी होगी। गौरी, जो आस्था नकारात्मकता के भीषण भवंडर के मध्य भी अडिग रहे, वही आस्था सफल होती है। अब देखना यह है कि विजय किसकी होती है, घुष्मा की आस्था की या दिति की नकारात्मकता की। क्या बात है गुरुदेव, आपके मुख पे चिंता की रेखाएं बता रही हैं कि मैं अपने प्रयास में अवश्य सफल होंगी। मेरी चिंता का विषय वो विध्वंस नहीं जो तुम संसार में प्रसारित कर रही हो। मेरी चिंता का विषय यह है कि तुम एक माता होकर एक माता के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। इसके परिणाम का आभास भी है तुम्हें। मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए आचार्य। अगर महादेव और महाकाली को मुझे रोकना होता तो रोक लेते, किंतु इस बार दोनों महादेव और महाकाली जानते हैं उन्हें मेरे सामने झुकना ही होगा।
मेरा विश्वास है वो कुछ भी होता है और जो हो रहा है इसमें महादेव और माता पार्वती की इच्छा सम्मिलित है। यदि उन्हें लगता है कि मेरी आस्था और कर्म इसी फल के योग्य है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अपने पुत्र की मृत्यु का विलाप नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ज्ञात है ये मेरी आस्था की परीक्षा है। घूष्मा, ये स्थान नष्ट होने की सीमा पर है, तुम चलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे जीवित रहने का एक ही अभिप्राय है, मेरे आराध्य से मेरा संबंध और उनका इस स्थान से गहरा संबंध। मैं यही रहूं। प्रार्थना करना कि तुम्हारी आस्था तुम्हें इस विनाश से बचा ले। हम तुम्हारी आस्था का मूल्य हमारे प्राण देकर नहीं चुका सकते। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक माता के रूप में भले ही मैं असफल हुई हूँ महादेव, पर आज मेरी आस्था की विजय हुई है। दर्शन देने के लिए धन्यवाद प्रभु। जब एक माता की आस्था सच्ची हो और उसके कर्म पवित्र, तो उसकी संतान को कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता है। तुम इस परीक्षा में सफल हुई घूष्मा। ये घटनाक्रम न केवल तुम्हारी आस्था को दर्शाता है, अपितु महादेव और इस स्थान से तुम्हारे घनिष्ठ संबंध को भी दर्शाता है। तुम्हारी आस्था ने इस स्थान को पवित्र कर दिया। एक माता के लिए अपने संतान के जीवन को संकट में देखने से अधिक कठिन और कुछ नहीं।
किंतु तुमने इस संकट में भी अपनी आस्था को नहीं त्यागा। इसीलिए आज से ये स्थान तुम्हारी आस्था के कारण जाना जाएगा। ये स्थान भूष्मा के ईश्वर के स्थान के नाम से स्मरण किया जाएगा। प्रतिदिन अर्चना करने के पश्चात तुम शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर देती थी, किंतु आज तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये शिवलिंग सदैव के लिए यहां स्थापित रहेगा। इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त यहां सच्ची आस्था से आएगा, मैं स्वयं उसकी और उसके प्रियजनों की रक्षा करूंगा। माँ, अब तो यहाँ सब कुछ कुशल हो गया है। अब हमें कहाँ प्रस्थान करना होगा? ये कंपन अगले ज्योतिर्लिंग की पुकार है। आप सब उस ओर प्रस्थान करें। मुझे कहीं और जाना होगा। पिताश्री, ये कौन सा स्थान है? शीघ्र ही ज्ञात होगा पुत्र। पुत्र, ये पर्वतराज विंध्य समस्त सृष्टि में सबसे पराक्रमी पर्वत। अब महादेव ने स्वयं मुझे पराक्रमी की उपाधि दी है, तो उनकी बात से सहमत होना ही पड़ेगा। महादेव, क्या कारण है जो आपको यहां तक खींच लाया? पर्वतराज, हमें यहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी है। विनायक, ज्योतिर्लिंग की स्थापना आरंभ करो। रुक जाओ। क्या हुआ पर्वतराज? महादेव, मैं आपका सम्मान करता हूं,
किंतु मैं इस स्थल का स्थान देवता हूं और मेरी अनुमति के बिना आप अपनी इच्छा अनुसार यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं कर सकते। पर्वतराज, यदि आप यहाँ के स्थान देवता हैं, फिर तो यहाँ पर घटित होने वाली प्रत्येक घटना पर आप ही का नियंत्रण होना चाहिए। अवश्य महादेव। फिर तो नर्मदा नदी भी आप ही के नियंत्रण में होगी। अवश्य महादेव। प्रतीत होता है नदी का प्रवाह आपके विरुद्ध, आपसे विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है पर्वतराज। क्यों नहीं आप नर्मदा को आज्ञा दें कि वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो। इस नदी ने अपनी दिशा परिवर्तित क्यों की? ये अपनी दिशा परिवर्तित करके क्या सिद्ध करना चाहती है? क्या? ये आकार कैसा? इसे ओम कहते हैं पर्वतराज। स्वर का ये कैसा स्पंदन है महादेव? ये ओम क्या है? स्वरों का स्रोत है ओम। ये वो स्पंदन है जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही कारण कि सृष्टि की प्रत्येक संरचना इस स्वर के साथ स्पंदन कर रही है। ओम का तात्पर्य क्या है महादेव? ओम का तात्पर्य समझना असंभव है पर्वतराज। इसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। किंतु कैसे? उसके उच्चारण से। ओ, ये क्या रहस्य है महादेव? उच्चारण के पूर्व मुझे इस स्वर का स्पंदन चारों दिशाओं से सुनाई दे रहा था, किंतु उच्चारण के पश्चात इसका कोई प्रभाव नहीं। ओम का उच्चारण करने से पूर्व उसकी महिमा जानना आवश्यक है पर्वतराज। उसका भावार्थ समझना आवश्यक है। ओम का निर्माण 3.5 अक्षरों से हुआ है। आ, ऊ, अम। आ का स्वर उदर के मध्य से उत्पन्न होता है। ऊ का सीने से,
और अम का कंठ से उत्पन्न होता है। जब ये तीनों स्वर मिल जाते हैं तब ओम का निर्माण होता है और तब ये शरीर के सातों चक्रों में स्पंदन उत्पन्न करता है। ये तो केवल 3 ही स्वर, आपने ही तो कहा था कि ओम 3.5 स्वरों से निर्मित है। शेष आधा स्वर आ ऊ अम के उच्चारण के पश्चात मिलने वाली वो शांति है जिसमें तीनों स्वर निहित हैं, जिसमें कोई नाद नहीं, केवल शून्य। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। मैं तो महामूर्ख पर्वतराज हूं, इस स्थान का देवता। कदाचित मैं ये भूल गया था कि मेरे समक्ष कोई और नहीं, देव आदिदेव महादेव स्वयं है। महादेव, मेरी आपसे विनती है, इस ज्योतिर्लिंग को यहां स्थापित करना आरंभ कीजिए। विनायक, ये ओमकार की महिमा है और इस स्थान पर महादेव ने समस्त संसार को ओमकार की दीक्षा दी और इसलिए नर्मदा तट पर स्थापित इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाएगा। किंतु माता का है पिताश्री? महाकाल और महाकाली सदैव एक ही ताल में काम करते हैं पुत्र। पर्वतराज को उचित दिशा प्रदान कर मैंने अपना कर्म पूर्ण किया। अवश्य महाकाली कहीं अपना कर्म पूर्ण कर रही है। आ गई तुमने विवश कर दिया दीदी। सोचा नहीं था कि तुम इतने निम्न स्तर तक गिर जाओगी। पिछले जन्म में सती के रूप में तुम मेरी बहन थी और अब तक मैं इसी बात का सम्मान कर रही थी, किंतु अब तुमने मेरी संतानों के प्राण संकट में डालकर मुझे विवश कर दिया। तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो महाकाली, किंतु अब ये ज्योतिर्लिंग भी पूरी सृष्टि का संतुलन बनाने में सक्षम नहीं होंगे। और ये महाकाली मेरा वचन है। तुम क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि ने तुम्हें नेत्रहीन कर दिया है दीदी। तुम्हें सत्य दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम्हें लगता है ये केवल पूजा और अर्चना के चिन्ह है। नहीं दीदी, इन सब स्थानों में एक गुणवत्ता है जो व्यक्ति को
आध्यात्मिक रूप से एक संतुलित जीवन जीने में सक्षम करते हैं। सोमनाथ भक्ति का प्रतीक है, मल्लिकार्जुन मातृत्व का, महाकालेश्वर समर्पण का पर्याय है और घूष्मेश्वर आस्था का चिन्ह। और अब तक तो महादेव ने विंध्य पर्वत पर एक और ज्योतिर्लिंग सक्रिय कर दिया होगा, जो विनम्रता का प्रतीक है। सत्य सुना तुमने दिति, 12 ज्योतिर्लिंग तो सक्रिय अवश्य होंगे। और यदि तुमने अब भी अपने इस विनाश पर विराम नहीं लगाया दिति, तो तुम बहुत पछताओगी। इसे मेरी चेतावनी समझना, अंतिम चेतावनी। महादेव, कितना दुखद है कि व्यक्ति क्रोध में आकर अपना विवेक किस स्तर पे खो देता है। हाँ गौरी, इसलिए इन ज्योतिर्लिंगों का सफलतापूर्वक जागरूक होना इतना आवश्यक है। किंतु पिताश्री, हम यहाँ माँ के पास तो आ गए, किंतु अब हमें अगला ज्योतिर्लिंग कौन सी दिशा में स्थापित करना है? हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं विनायक। ये स्थान माता, माता, इनसे भी मिलकर उसी दिव्यता की अनुभूति हो रही है जो पहली बार आपसे मिलकर हुई थी। क्षमा चाहता हूं, परंतु आप अब है कौन? इससे अच्छा मैं अपना परिचय क्या दूं कि मैं माता की एक भक्त हूँ। भक्त तो तुम हो और सदैव रहोगी दारुका, किंतु पार्वती से भेंट के पश्चात तुम एक देवी भी बन गई हो, देवी दारुका। इस स्थान पर आकर ऐसा आभास होता है कि इस स्थान से माता का ही संबंध नहीं, अपितु पिताश्री का भी संबंध है। इसीलिए इस स्थान पर इतने नाग है ना पिताश्री? हाँ विनायक। महाकाली ने मेरे पति की ओर मेरे अंधविश्वास से मुझे मुक्त किया। महादेव ने बटुक भैरव का रूप धारण कर मेरे घर और इस वन की रक्षा की। इसीलिए महादेव के सम्मान स्वरूप यहाँ पे नागों की पूजा की जाती है, क्योंकि सर्प महादेव के प्रिय हैं। आज से दारुका वन में स्थापित इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर एक नारी के सम्मान का उत्थान हुआ, उसकी ऊर्जाओं का उत्थान हुआ
और यही कारण है कि भविष्य में इस स्थान पर जो भी व्यक्ति नारीत्व के प्रति सम्मान की भावना से आएगा, उसकी स्वयं की ऊर्जाओं का भी उसी प्रकार उत्थान होगा। इससे पूर्व दैत्य माता तिथि कोई दुष्ट कदम उठाए, एक नकारात्मक शक्ति उन तक स्वयं पहुंचने वाली। भीमासुर? हाँ माता, जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप सभी देवताओं के विरुद्ध हो गई, मैं भी आपकी इस यात्रा का सहभागी बनना चाहता। बताइए, किस देवता पे प्रहार करना होगा मुझे? इतना सरल नहीं है भीमासुर। इससे पूर्व भी मेरे कई प्रयास असफल हुए हैं। पता है, इससे पूर्व आपने दूषण को भेजा था महादेव और महाकाली के विरुद्ध, परंतु उसमें उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, परंतु मेरा है। विष्णु ने मेरे पिता की हत्या की और उस प्रतिशोध की आग में मैं आज भी जल रहा हूं। आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही शुभ संदेश लेके आऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहले तुम्हें महादेव के भक्त को समाप्त करना है, जो तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। उसके पश्चात पूरे के पूरे गांव को समाप्त कर देना। क्या है उस भक्त का नाम? कामरूपेश्वर। सही कहा था दैत्य माता तिथि, तुम्हें समाप्त करना तो अत्यंत सरल है। ये क्रोध की अग्नि व्यक्ति को भीतर ही भीतर भस्म कर देती, किंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास, तुम स्वयं को इस पास से अवश्य मुक्त कर पाओ। विश्वास? क्या तुम्हें विश्वास है कि अगले ही क्षण तुम जीवित रहोगे भी या नहीं? हाँ, विश्वास है। यदि मेरे भाग्य में जीवित रहना लिखा है, तो महादेव और माता पार्वती मेरी रक्षा अवश्य करें। यदि ऐसा है तो क्यों ना आज तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली जाए। भीमासुर, भीमासुर, भीमासुर। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां। सावधान भीमासुर! आओ विष्णु, देखो, आज मैं इस महादेव भक्त के प्राण उतनी ही निर्ममता से लूंगा जितनी निर्ममता से तुमने मेरे पिता के प्राण लिए। तुम्हारी पिता की मृत्यु का कारण उनके दुष्कर्म थे भीमासुर, और अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा।